इस मूवी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक सुनसान टाउन को देखते हैं, जहां ट्रिशा नाम की एक लड़की छुट्टियां मनाने आई थी। वो अपने डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी। वो फोन पर किसी से बात करने में काफ़ी मगन थी। तभी उसका डॉग भागकर एक फार्म हाउस में घुस जाता है। इसलिए ट्रिशा बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे उस फार्म हाउस में चली जाती है। जहां वो उसे ढूंढने लगती है, तभी उसे एक होल से उसके बिलगने की आवाज़ आती है। इसीलिए परेशान होकर वो उस होल के अंदर झांकती है। तभी कोई उस पर भी हमला कर देता है, जिससे उसके चेहरे पर काफ़ी जख्म हो जाते हैं और खून निकलने लगता है। इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़कर मार देता है। अब अगले सीन में हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने जा रहे थे। उनमें थे क्लियर, मैट, रॉकी, जेनेली, गॉर्डन, लिनक्स, फ्लो और हंटर। हंटर उसी टाउन का था जो एक के था, जिसकी वजह से उसके डैड उससे काफ़ी गुस्सा थे। इसलिए वो उसके दोस्तों को इस टाउन में लाया था ताकि वो उसके डैड को समझा सके। लेकिन अब वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके डैड उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तब उसके दोस्त उसे समझा ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल से काफ़ी खतरनाक चीख सुनाई देती है, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं। लेकिन वो उस चीख को किसी जानवर की आवाज़ समझकर इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद वो हंटर के डैड को समझाने उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और उनके घर पहुंचते ही हंटर की मदर रूट उनका वेलकम करती है। लेकिन उसके डैड वैन उन्हें देखकर खुश नहीं थे। अब हंटर उसके दोस्तों को उसके मॉम डैड से इंट्रोड्यूस कराता है। और रूट अपनी छोटी बेटी जेनी को बुलाती है, जो अपने घोड़े के साथ थी। जेनी को जानवरों से बहुत लगाव था और वो उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सकती थी। वो उसके भाई को देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे हक करके बोलती है कि उसने उसे काफ़ी मिस किया। तभी अचानक उसका घोड़ा घबरा जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तब जेनी उसके पास जाकर उसे शांत कराती है। और इधर हंटर के दोस्त वो फार्म हाउस देखकर बहुत खुश थे, इसलिए वो यहाँ रात को पार्टी का प्लान करते हैं। तब रूट और वैन सभी लोगों को घर के अंदर बुला लेते हैं। अब रूट हंटर को लेकर वैन को समझाने की कोशिश करती है कि हंटर नॉर्मल है, लेकिन वैन हंटर जैसा बेटा पाकर खुद को अनलकी फील कर रहा था। कुछ देर बाद सभी दोस्त मिलकर रात के पार्टी की तैयारी करने लगते हैं, जहां उन्होंने टाउन के दूसरे टीनेजर्स को भी इनवाइट किया था। इधर रूट हंटर को समझाती है कि उसके डैड उसके गे होने की वजह से सिर्फ उससे नाराज है, लेकिन वो जल्द ही उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करते हैं। अब रात को पार्टी शुरू होती है, जहां सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। जेनी भी इस पार्टी में शामिल होना चाहती थी, लेकिन वैन उसे मना करके उसे सोने को कहता है, क्योंकि वो अभी छोटी थी और वो नहीं चाहता था कि वो पार्टी में जाए। तब जेनी उसे पास वाला रूम चेक करने को बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ कोई मॉन्स्टर है। इसलिए वो जाकर रूम चेक करने लगता है। तभी कोई उसे वहीं बंद कर देता है। ये देखकर जेनी और ज़्यादा घबरा जाती है और उसे आवाज़ लगाने लगती है। तभी वो बाहर आकर उसे बोलता है कि वो मजाक कर रहा था और यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। तब जेनी उसे उसके बेड के नीचे चेक करने को कहती है। तब वो उसकी तसल्ली के लिए बेड के नीचे चेक करने लगता है। तभी कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर जेनी उसे बोलती है कि अब वो दोबारा मजाक ना करे। तभी उसके बेड के नीचे से एक पिचफॉर्क निकलता है, जिसे देखकर जेनी चीख पड़ती है और उसकी चीख सुनकर रूट उसके कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो उधर जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेनी बेसमेंट में है। इसलिए वो उसे वहाँ ढूंढने लगती है। तब हम देखते हैं कि एक आदमी उसके पीछे खड़ा है, जिसके हाथ से एक पिचफॉर्क अटैच है और उसके चेहरे पर मास्क है, यानी वो ही किलर था। आगे रूट के पैरों में एक कांच का टुकड़ा चुभ जाता है, इसलिए वो नीचे देखती है। तब उसे वहाँ काफ़ी सारा खून पड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तब स्टेयर्स पर वो किलर उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाती है और भागकर कहीं छिप जाती है। लेकिन वो किलर उसे ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। इधर मैट सिगरेट पीने बाहर आता है। तब लिनक्स वहाँ आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तब मैट उसकी गर्लफ्रेंड क्लियर को भूलकर उसके साथ शुरू हो जाता है और वो लोग अंदर जाकर अपना काम शुरू करते हैं। तब क्लियर मैट को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। तब उसे गॉर्डन मिलता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। काम होने पर मैट वहाँ से निकलता है, लेकिन वो अपना जैकेट वहीं भूल जाता है। तब लिनक्स वो जैकेट पहनकर बाहर आती है और हम देखते हैं कि वो किलर छिपकर उन्हें देख रहा था। रॉकी और जेनेली कार में थे और एक फार्म में जाकर वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इधर अपनी बातें खत्म करके क्लियर और गॉर्डन पार्टी में आते हैं, जहाँ गॉर्डन को क्लियर के साथ देखकर मैट काफ़ी गुस्सा होता है और उसे धक्का देकर बोलता है कि वो उससे दूर रहे। तब गॉर्डन भी उसे धक्का देता है। तब क्लियर देखती है कि लिनक्स ने मैट का जैकेट पहना है और मैट के चेहरे पर भी लिपस्टिक के निशान है।
तब क्लियर सारी बात समझ जाती है और वो मैट को गुस्सा करके लिनक्स को एक पंच करती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर रॉकी और जेनेली अब फार्म में थे। तभी अचानक उनकी कार की लाइट्स ऑन होती है, इसलिए वो दोनों घबरा जाते हैं और रॉकी पूछता है कि वहाँ कौन है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो दोनों कार के पास जाकर चेक करते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। इसलिए वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार की कीज वहाँ से गायब थी। तभी उनके कार के सामने वही पिचफॉर्क किलर आ जाता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं और देखते ही देखते वो किलर उन पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे तैसे वो लोग कार से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन वो किलर भी उनके पीछे पड़ जाता है। इसलिए वो दोनों कहीं छिप जाते हैं। तब रॉकी देखता है कि वो किलर उन्हें ढूंढ रहा है, इसलिए वो उस पर हमला करने की हिम्मत जुटाकर उसका इंतजार करता है और उसके पास आते ही उस पर एक चाकू से हमला करता है और देखता है कि वो किलर नहीं बल्कि जेनेली थी, जिसे उसने गलती से मार दिया था। तभी वो किलर वहां आकर रॉकी के सिर में अपना पिचफॉर्क घुसा देता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। इधर क्लियर जब घर वापस आती है तब उसे जेनी के रूम में काफी सारा खून नजर आता है, इसलिए वो घबराकर हंटर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तब हंटर उसे बाकी लोगों को ढूंढने को बोलकर पुलिस को कॉल करता है। तब क्लियर बाहर गॉर्डन, मैट और लिनक्स के पास आकर उन्हें भी सारी बात बताती है, जिस पर पहले तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके काफी कहने पर मैट और गॉर्डन बाकी लोगों को ढूंढने निकलते हैं। लेकिन तभी उन्हें वो किलर दिखता है जो क्लियर और लिनक्स के पास जा रहा था। तभी वो किलर उन लड़कियों की तरफ एक एक्स फेंकता है और गॉर्डन आगे आकर उन्हें बचा लेता है और एक्स लगने की वजह से वही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर क्लियर रोने लगती है, लेकिन उस किलर से बचने के लिए वो सभी वहां से भाग जाते हैं। इधर फ्लो किलर के बारे में पूरी तरह से अनजान थी। तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है। तब फ्लो उसे देखकर बोलती है कि उसका कॉस्ट्यूम अच्छा है। तब वो किलर कृपी सा मुस्कुराने लगता है। तब फ्लो उसे गाली देकर वहां से चले जाने को कहती है। तब वो किलर गुस्सा होता है, जिससे वो घबरा जाती है और भागकर कॉर्नफील्ड में जाकर छिप जाती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़कर उसे भी मार देता है। कुछ देर बाद उस टाउन में पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और इधर वो किलर सारी लाशों को इकट्ठा करके उनके साथ खेलता है और अजीब सा पागलपन करने लगता है। इसके बाद वो कैबिन के अंदर जाता है, जहां उसने वैन को टेबल पर लिटा दिया था और पास ही एक पिंजरे में जेनी को बंद करके रखा था। अब वो वैन के जख्म गहरे करने लगता है। तब जेनी उससे बात करने लगती है, जिससे वो किसी जानवर की तरह पागल हो जाता है और ये देखकर जेनी उसके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानवरों के इमोशंस को कंट्रोल करने में माहिर थी और वो किलर भी किसी जानवर की तरह ही था। उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है और वो किलर उसके कंट्रोल में आने लगता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और वो किलर डिस्ट्रैक्ट होकर बाहर जाता है। तब वहाँ हंटर था, जो किलर को देखकर छिप जाता है। तभी उसकी नजर उन लाशों पर पड़ती है जिसमें उसकी माँ भी थी। वो अपनी माँ को मारा देख काफी दुखी होता है और तभी अंदर से उसे जेनी की आवाज आती है, इसलिए वो अंदर जाता है और जेनी को आजाद करने की कोशिश करता है। तब जेनी उसे वैन के बारे में बताती है, इसलिए वो वैन के पास जाकर उसे जगाता है और इसी बीच वो किलर पुलिस को वहां देखकर उन्हें भी मार देता है। इधर हंटर वैन को वहां से छुड़ाने का वादा करता है। तब वैन उसे उसके साथ किए बर्ताव के लिए माफी मांगकर उसे खुद को जान से मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी और वो इस दर्द से आजाद होना चाहता था। यह सुनकर हंटर काफी दुखी होता है और एक चाकू उसके पेट में घुसाकर उसे मार देता है। अब आगे हंटर जेनी को वहां से आजाद करके वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो किलर उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और जेनी वहां से भाग जाती है। अंदर हंटर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर मैट, क्लियर और लिनक्स को वहां से भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो वापस जाकर हंटर को बचाने का फैसला करते हैं और वापस आकर देखते हैं कि हंटर एक गड्ढे में पड़ा था, जहां काफी सारी इंसानी हड्डियां भी थी। तब क्लियर हंटर को जगाकर उस किलर के बारे में पूछती है। तभी वो किलर उनकी आवाज सुन लेता है और लिनक्स को पकड़कर ले जाता है और उसे नुकीले तारों से बांधकर उसके साथ अजीब सा बिहेव करने लगता है। ये देखकर वो सभी लिनक्स को छुड़ाने के लिए कुछ सोचते हैं और क्लियर और हंटर वहां कोई हत्या ढूंढने लगते हैं। इधर वो किलर लिनक्स को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसके नीचे पिचफॉर्क घुसा के उसे मार देता है। अब आगे वो किलर उन तीनों को भी ढूंढ लेता है। तब मैट अपनी खुदगर्जी छोड़कर उस किलर से लड़ने के लिए आगे आता है और हंटर और क्लियर को वहां से भाग जाने को कहता है। तब हंटर और क्लियर भागकर उनके पड़ोसी के घर जाने का फैसला करते हैं, जो उस फार्म हाउस से कुछ ही दूर था। इधर वो दोनों लड़ने लगते हैं और वो किलर मैट की पीठ में एक रॉड घुसाकर उसे मार देता है। अब हंटर और क्लियर उस घर तक पहुंच जाते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है और वो लोग उसे सारी कहानी बता देते हैं। तब वो आदमी उन्हें घर में बुलाकर अंदर वाले कमरे में जाता है
और वहाँ से पुलिस को कॉल करने की एक्टिंग करता है। तभी उसकी वाइफ भी वहाँ आ जाती है जो काफ़ी अजीब बर्ताव करने लगती है और हंटर की सारी कहानी सुनकर उन दोनों को कुछ पिला देती है, जिससे क्लियर बेहोश हो जाती है। इसलिए हंटर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसे उस घर में वो किलर दिखता है, लेकिन तब तक वो भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद क्लियर और हंटर की आंखें खुलती है तो वो खुद को उस घर में बंधा पाते हैं, जहाँ हंटर समझ जाता है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा था, यानी वो उसी का दोस्त बेन था, जो बचपन से ही पागल और डरपोक था। तब बेन की माँ हंटर के मुंह पर टेप बांधकर उसे टॉर्चर करने लगती है और एक जार में पी करके उसके जख्मों पर डालती है, जिसके बाद वो हंटर के साथ जबरदस्ती करने लगती है और ये देखकर क्लियर उसे गालियां देकर उसे छोड़ने के लिए कहती है। तब वो बुड्ढा क्लियर के कान में एक तार घुसेड़ देता है, जिससे क्लियर दर्द से चीख पड़ती है और उसके कान से खून निकलने लगता है। ये टॉर्चर देखकर बेन डर जाता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो उसके साथ भी बचपन से टॉर्चर करते आ रहे थे। तब बेन की माँ उन्हें प्यार के बारे में बताती है और बोलती है कि असली प्यार वो है जिसमें हद से ज्यादा दर्द हो। ये बोलकर वो बेन के पैंट में हाथ डालकर उन्हें काफी कुछ समझाती है और इसी टॉर्चर को सह के बेन की ये हालत हो गई थी। अब बेन का बाप हंटर को टॉर्चर करके उस पे सिर पर गन रख देता है और तभी गोली चल जाती है और उस बुड्ढे का हाथ कट जाता है। तब हम देखते हैं कि वो जेनी थी जिसने बेन के बाप को शूट किया था। अब हंटर 2 चाकू उसके सर में घुसाकर उसे मार देता है। तब बेन की माँ क्लियर को पकड़कर उसे चाकू की नोक पर ले लेती है और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी बेन पीछे से आकर अपनी माँ को ही काट लेता है और उसके गर्दन से मांस निकालकर उसे मार देता है। तब तक ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बेन उनको पकड़ लेता है। तब जेनी फिर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि जो लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे वो अब नहीं रहे, इसलिए अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर बेन शांत हो जाता है और तभी क्लियर और हंटर बेन की चेन पकड़कर उसे एक पेड़ से लटका देते हैं, जिससे फांसी लगकर बेन मर जाता है। अब सुबह होते ही वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।